हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 काउंसलिंग में आपकी हेल्प करने के लिए हमने बीवाइच ऐप पर एक कोर्स लॉन्च किया था, काउंसलिंग गाइडेंस सपोर्ट जस्ट एट ₹99। तो उसमें एक फीचर है डाउट का, जहां पर बच्चे अपने पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं और काफी बच्चों ने डाउट पूछा भी है। तो कल मैं वो डाउट पढ़ रहा था तो उसमें मुझे एक कॉमन डाउट मिला कि सर मेरी रैंक ये है, मेरी कैटेगरी ये है, इसके बेस पर मुझे कौन कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। तो मुझे लगा जब ये डाउट इतना ही कॉमन है तो इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे किस रैंक पर कौन से कोर्स में मिलेगा एडमिशन। तो इसमें हम सभी कोर्सेज की कट ऑफ देखेंगे और सभी कैटेगरी के लिए देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे की रैंक मान लीजिए 92,000 है और कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, अब इसको कंफ्यूजन होगा, एमबीबीएस तो इसको पता है नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा और कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, जैसे बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस। तो आज की वीडियो जब ये देखेगा तो बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ, मुझे इन कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। तो इससे नेक्स्ट लेवल जो डाउट बच्चों के आ सकता है कि सर मैं कहां पर एडमिशन लूं, मेरे लिए बीएमएस बेटर है, बीडीएस या फिर बीएचएमएस। तो एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, इन कोर्सेज में आप एडमिशन लें या फिर आप ड्रॉप करके एक बार फिर से एमबीबीएस के लिए सोचें, या फिर इन कोर्सेज में एडमिशन लेके आप फिर से पार्शियल ड्रॉप करें। तो आपको क्या करना है वो भी इस वीडियो से पता चलेगा। तो जिन बच्चों को नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो इस वीडियो को एंड तक देखना। एक ही वीडियो से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सभी कोर्सेज, एमबीबीएस का कट ऑफ क्या जाएगा, बीडीएस का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, ये सारे डाउट एक ही वीडियो से आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है भाई, अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो इसी चैनल पर आएंगी। कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा अगर आपका चैनल सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन प्रेस होगा तो। ठीक है, काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नीट 2024 का कट ऑफ, और साथ में मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 में किस कोर्स के लिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अपने कोर्सेज लिखे हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, और यहाँ लिखी है कैटेगरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एमबीबीएस का जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैट, अच्छा, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं ताकि आपको बार बार वीडियो पे ना आना पड़े। सबसे पहले जनरल कैटेगरी का रैंक था 25,032 और ओबीसी का कट ऑफ था 25,079। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं 20, ये मैं पहले है ना आपको पिछले साल का लिख रहा हूं, इसके बाद बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। एससी कैटेगरी के लिए था 1,37,759 और एसटी के लिए था 1,68,640। अच्छा, एक पॉइंट और, मैं कोर्सेज के लिए है ना अप टू राउंड 4 कट ऑफ लिख रहा हूं। कुछ कुछ कोर्सेज में राउंड 5 और राउंड 6 तक भी जाता है। जैसे एमबीबीएस को छोड़ के सभी में लगभग आप मान के चलें राउंड 5 भी चलता है, राउंड 6 भी चलता है, और लास्ट ईयर तो एमबीबीएस में भी राउंड 5 हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा सीट तो नहीं था। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। जहां पर राउंड 5 और राउंड 6 भी मैंने इंक्लूड किया हुआ वो मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ये मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ लिख दी। तो इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है भाई। जनरल और ओबीसी की अगर मैं बात करूं, इस साल सीट बढ़ने की वजह से आपके रैंक में डाउन आएगा और 26,500 रैंक आपके लिए सेफ रहने वाली है। और मार्क्स की अगर बात किया जाए तो ये हो सकता है 523 या 524 के आसपास रहा होगा। तो आपने देखा, पेपर टफ होने की वजह से और सिक्योरिटी टाइट होने की वजह से चीटिंग इस साल बहुत कम हुआ है। जो हमारे पिछले साल के एफर्ट थे, जो हमने रीनीट के लिए लगाए थे, वो इस साल काम आए हैं। कट ऑफ इतना डाउन आ गया है। ठीक है भाई, और इस साल बिल्कुल प्योर बच्चा जा रहा है। जैसे बीवाइज क्लासेज का एक शहजाद है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 1423 है। लास्ट ईयर उसकी रैंक थी 65,000, है ना। तो उसकी खुद की भी मेहनत थी और बाकी सरकार ने जो एफर्ट लगाए उसका भी रिजल्ट मिला है। इस साल काफी ऑनेस्ट बच्चे जा रहे हैं। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस। सर ईडब्ल्यूएस में क्या हो सकता है भाई। ईडब्ल्यूएस की लास्ट ईयर रैंक थी 28,836। तो यहां पर भी आप मान के चल सकते हैं 29,500 से लेकर 30,000, और अच्छी किस्मत रही तो 30,200 रैंक तक भी एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है अप टू राउंड 4। लेकिन ध्यान रखना, राउंड 4 में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सीट अलॉट ना हुआ हो। अगर आपको पहले सीट अलॉट हुआ होगा, आपने नहीं लिया होगा, तो राउंड 4 में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नोट डाउन कर लेना, ध्यान रख लेना। और इसीलिए मैंने बोला चैनल सब्सक्राइब करो। आगे काउंसलिंग रिलेटेड जो भी वीडियोज आएंगी, जो प्रोसेस होगी, सिक्योरिटी मनी आपकी ना जाए, वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं इसी चैनल पर। नेक्स्ट है भाई एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का लास्ट ईयर कट ऑफ था 1,37,759। सर इस साल क्या होगा। इस साल मेरा एक्सपेक्टेशन है
1,50,000 आपके लिए सेफ रैंक हो सकती है। और आपकी भी किस्मत अच्छी रही तो ये 1,55,000 60,000 तक भी जा सकता है, बट चांसेस थोड़े से कम मुझे लग रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एसटी कैटेगरी, एसटी का कट ऑफ है 1,68,640। सर इस साल क्या होगा? इस साल मेरा एक्सपेक्टेशन है 1,80,000 अगर आपकी रैंक है तो आपको एमबीबीएस में कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो ये हो गई हमारी एमबीबीएस की कट ऑफ। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और फिर बीएससी नर्सिंग, बीएसएमएस, बीएमएस की हम डिस्कस करेंगे। तो अब मैं ना कुछ रैंडमली डिस्कस करता हूं। जैसे बीएमएस की हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। तो बीएमएस की लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 1,20,358 और ये बीएमएस की मैंने राउंड 5 भी इंक्लूड किया है, राउंड 6 भी इंक्लूड किया है। ये आप नोट डाउन कर लेना, कभी आप सोचे कि ये अप टू राउंड 4 था। सर इस साल क्या होगा भाई? अब देखो बीएमएस में बीडीएस की सीट पढ़ने से भी इंपैक्ट आएगा और एमबीबीएस की सीट पढ़ने से भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि बच्चे थोड़े से प्रेफर इनकी तरफ करते हैं। तो यहां पर कट ऑफ डाउन जाएगा और अगर बीएमएस की बढ़ी तो और डाउन जाएगा। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर जो कट ऑफ है वो 1,30,000 तो बिल्कुल सेफ है और हो सकता है 1,35,000 तक भी ईडब्ल्यूएस में मिल जाए। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा बीएमएस का, ईडब्ल्यूएस का। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ये हो सकता है कि सर आपने जो काउंसलिंग के कोर्स के बारे में बताया था वो कैसे यूज करते हैं, क्या कैसे हेल्प मिल सकता है, आपके कुछ और पर्सनल डाउट हो सकते हैं। तो एक बार मैं आपको कोर्स के बारे में भी बता देता हूं। उसके लिए हमें बीवाइज की वेबसाइट पे जाना होगा। ये बीवाइज की वेबसाइट आपके सामने है। ऐसे ही आप ऐप ओपन करेंगे तो एक टैब दिखाई देगा नीट 2025 काउंसलिंग। ये आपके सामने वो कोर्स है जिसका मैं डिस्कशन किया था वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में। यहाँ पर आपको 400 प्लस कॉलेजेस का कट ऑफ डिटेल मिलता है, फीस डिटेल मिलता है। तो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कहां पर कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं डाउट सेक्शन ही आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप अपना डाउट एंटर कर सकते हैं, आप डाउट पोस्ट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। जैसे इस बच्चे ने पूछा है माई रैंक इज 14,259 ईडब्ल्यूएस, ESIC राजस्थान डोमिसाइल, विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर मी। तो इसको हमारी टीम रिप्लाई कर देगी, मैं खुद भी रिप्लाई करता हूं। चंदन कुमार, सर मेरी रैंक 97,877 रैंक है, ओबीसी से हूं, बीएमएस की कौन सी कॉलेज में मिल सकता है। तो ऐसे पर्सनल डाउट बच्चे यहाँ पर पूछते हैं। इसके साथ में आपको और कुछ पीडीएफ मिलती हैं। जैसे अभी तो मैंने ओवरऑल कट ऑफ बताया, अभी जैसे इस बच्चे का डाउट था भाई इसको कौन कौन से कॉलेज अलाउड हो सकते हैं, तो वो हमें पता चलता है राउंड वाइज कट ऑफ देखने से। तो यहाँ पर राउंड 1 की कट ऑफ है, राउंड 2 की कट ऑफ है, राउंड 3 की कट ऑफ है। तो कोई एक बार ओपन करके देखते हैं कैसे वो दिया गया है। यहाँ पर ऑल इंडिया के एमबीबीएस के जितने भी कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ है। इसमें ईएसआईसी की कट ऑफ है, डीयू कोटा की कट ऑफ है, डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कट ऑफ है, बीडीएस की डिटेल यहाँ पर दी है कॉलेज वाइज, बीएससी नर्सिंग की यहाँ पर कट ऑफ है। मतलब हर कोर्स के आपके कट ऑफ यहाँ पर मिल रहा है। जैसे एक मैं ओपन करके भी, चलो एमबीबीएस का ही ओपन कर लेते हैं ताकि और आपको समझ आ जाए। ये हमारी पीडीएफ है, इसमें देखो सारे कॉलेजेस यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है, 0 से लेकर मतलब 1 से लेकर जितने भी टोटल कॉलेज थे। अब जैसे ये 296 पर एक कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अरियालोर। तो इसमें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी राउंड 1 की वो थी 13,107, ईडब्ल्यूएस का था 23,061, ओबीसी का था 13,499, एससी का था 86,512, एसटी का था 1,42,680। तो यहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई राउंड 1 में मुझे ये कॉलेज मिलता या नहीं मिलता। सिमिलरली फिर आप अदर कॉलेज के देख सकते हैं, पूरी लंबी लिस्ट है ये देखो। तो यहां से आपको ऐसे हेल्प मिल सकती है। आप अपनी रैंक के बेस पर चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक है 12,000, तो वो क्या देखेगा भाई, देखो अच्छा ये 10,289 जीएमसी शाहजहांपुर, हाँ हो सकता है ये मिल जाए उसको। 10,497 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करूर, हो सकता है मिल जाए। मतलब ये उसकी एक मतलब प्रोबेबल कॉलेज मिल जाएंगे कि यहाँ मुझे एडमिशन मिल सकता है। और उसकी बेस पर जब आप कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट या चॉइस फिलिंग करते हैं वहां पर ये सब काम आता है। इसके अलावा इसमें हमने कॉलेज की फीस, बॉन्ड डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल सब दिया है। जैसे बॉन्ड डिटेल को लेके बच्चों का काफी डाउट रहता है कि सर कहाँ पे क्या बॉन्ड है, तो एक पूरी आपके लिए पीडीएफ हमने कंपाइल कर दिया है। जैसे यहाँ देखो केरला स्टेट में क्या है, मेघालय में क्या है, एएफएमसी का क्या है, तमिलनाडु का क्या है, छत्तीसगढ़ का क्या है, सारे स्टेट का बॉन्ड आपको एक ही जगह मिल रहा है। अदरवाइज आपको क्या होगा, हर कॉलेज का बॉन्ड देखो, हर स्टेट का अलग से बॉन्ड देखो। तो एक इस कोर्स में आपको सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। एंड जस्ट एट रुपीज, अभी तो बढ़ गया इसका प्राइस 149, और बढ़ जाएगा, उससे पहले आप ज्वाइन कर लें। अब हम शुरू करते हैं आगे जो हमारे कट ऑफ डिस्कस करनी है। बीएससी नर्सिंग बीएमएस का हमारा कट ऑफ चल रहा था, बीएमएस और बीडीएस का हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो बीडीएस की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी
जनरल कैटेगरी 71130, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी 82,194, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की हमारी कट ऑफ थी 73,804, एससी का कट ऑफ था एससी का कट ऑफ था 221758 और एसटी कैटेगरी का हमारा कट ऑफ था 325,552 कुछ ऐसा है। सर इस साल क्या होगा? भाई इस साल कट ऑफ इससे तो बिल्कुल डाउन आना ही है, तो ये रैंक तो आपके लिए सेफ है ही। और ये राउंड 4 की कट ऑफ है बीडीएस की, राउंड 5 राउंड 6 में और नीचे गई है। जैसे मैंने बताया था बीएमएस के इक्विवेलेंट जाती है, वो बीएमएस की अभी लिखूंगा तो और आपको आइडिया आ जाएगा, लिख ही लेते हैं। 1,15,226, ओबीसी की है 1,14,850 और एससी कैटेगरी का कट ऑफ है 288,433, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ है 351,451। इसमें 6th राउंड भी इंक्लूड है और ईडब्ल्यूएस का भी लिख लेते हैं। तो बीडीएस और बीएमएस इसकी कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहती है, इक्विवेलेंट रहती है कि जितनी इसकी गई है इसी के आसपास बीडीएस की जाएगी। तो इसी से हम एक बार आइडिया ले लेते हैं दोनों का। तो बीएमएस की मैंने राउंड 6 तक की लिखी है, तो इस साल जनरल और ओबीसी के लिए 1,30,000 तक आपके लिए सेफ रैंक हो सकती है। ये मेरा आइडिया है, मतलब इस रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आपकी ये रैंक है आपको बीएमएस भी मिलने के चांसेस है, बीडीएस भी है, लेकिन अप टू राउंड 6। ये नहीं है कि राउंड 4 में मिलेगा, राउंड 3 में मिलेगा। वो मैंने राउंड 4 के ऊपर कट ऑफ लिखी है बीडीएस की। आगे आप देख सकते हैं इनमें आप ऐड कर दें भाई, जैसे इसकी 1,20,000 है तो इसकी हो सकता है 1,35,000 तक चली जाए। अगर मैं SC ST की बात करूं, SC कैटेगरी के लिए 3 लाख रैंक सेफ हो सकती है। ST कैटेगरी के लिए हमारे लिए 3,75,000 ये आपके लिए सेफ रैंक हो सकती है। बीडीएस में थोड़ी ऊपर जाएगी, बीडीएस की हो सकता, हाँ बीडीएस की भी यही मान के चलो आप, है ना। तो जो बीएमएस की कट ऑफ है ऑलमोस्ट वही बीडीएस की रहने वाली है। तो अगर इसके आसपास आपकी रैंक है तो आप वेट कर सकते हैं काउंसलिंग का। अगर इससे ऊपर आपकी रैंक है तो कोई बात नहीं, मोटिवेटेड रहें, घबराएं नहीं। नीट 2026 के लिए फिर से लगें और अपना एमबीबीएस डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा करें, आप रुके ना, है ना। और ज्यादा ड्रॉप हो गए हैं तो फिर अदर ऑप्शंस हमारे लिए जैसे बीएससी नर्सिंग है, बीएचएमएस है। अभी अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं, मैं डायरेक्ट बता देता हूं भाई इस साल बीएससी नर्सिंग में क्या होने वाला है। लास्ट ईयर बीएससी नर्सिंग में 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इवन ओबीसी में तो 11 लाख तक भी कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 5 में। सर इस साल क्या होगा? भाई इस साल भी कुछ नया नहीं होना, यही होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि 11 लाख तो बहुत ज्यादा, मैं खुद सरप्राइज हो गया देख के कि इस रैंक तक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिला हो ओबीसी में। और एसटी कैटेगरी में तो जिसके क्वालिफाइंग स्कोर था ना उसको भी इसमें एडमिशन मिला है। वैसे ओबीसी का भी ऑलमोस्ट क्वालिफाइंग के आसपास ही होगा, कोई 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो गया होगा, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए यहाँ पर 5-5 लाख रैंक आपके लिए बिल्कुल सेफ है। और एससी कैटेगरी में 6 लाख और यहाँ पे तो 10-11 लाख आप मान के चल सकते हैं, आपके लिए सेफ है। अब बीएससी नर्सिंग अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स है, ऐसा नहीं है कि बुरा है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे भाई आप इनमें से कौन सा बेटर लें या आपके लिए क्या सुटेबल है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा इस वीडियो का रहने वाला है। अब बीएचएमएस में हम देखें 1,75,810, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का था 2,56,263 और ओबीसी का था 2,16,043, एससी का था हमारा 3,50,554 और यहाँ था 3,96,261। अच्छा ये पीडीएफ है ना, आपका एक काम करेंगे, बीवाइज क्लासेस का टेलीग्राम चैनल और बीवाइज क्लासेस का एक टेलीग्राम ग्रुप है स्पेसिफिक फॉर नीट काउंसलिंग, उसमें हम अपलोड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप नीट 2025 काउंसलिंग गाइडेंस सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये डाटा अब काफी ज्यादा हो जाएगा अगर हम डिस्कस करते रहेंगे। एक मैं बीएचएमएस का बता देता हूं, मैंने लिख दिया, तो बीएचएमएस बीएमएस का आप वहां से ले लेना अगर आपको रिक्वायरमेंट है। अब इसमें देखो भाई, यहां पर मेरे अकॉर्डिंग इस साल 2 लाख सेफ रैंक हो सकती है, यहाँ पे 2,75,000, यहाँ पे 2,25,000 और यहाँ पर 4 लाख। और हमारी जो एसटी कैटेगरी है वहां पर भी आप 4,25,000 तक सेफ मान के चल सकते हैं होम्योपैथी के लिए। और ये अप टू राउंड 4 है, इनके भी राउंड 5 और राउंड 6 में जाएंगे तो कट ऑफ आपको और नीचे भी जा सकता है। लेकिन बहुत मेजर इंपैक्ट बीएचएमएस इन सब में नहीं आता है, क्योंकि जिनको लेना होता है वो शुरू में ले ही लेते हैं और सीट काफी कम ही वैकेंट आती है, कॉलेज भी कम है। तो ये हमारा एक ओवरऑल कट ऑफ हो गया। एमबीबीएस का क्या कट ऑफ जा सकता है, बीडीएस बीएमएस मैंने सबका बता दिया।
अब हम आगे डिस्कस करते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर हमें ये तो पता चल गया मेरी रैंक के बेस पर कौन सा मिलेगा, जैसे कुछ कुछ तो मुझे ये लग रहा है कि सर मुझे ये भी मिल जाएगा वो भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे लिए बेटर कौन सा है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों को आता है वो है बीडीएस और बीएमएस कि सर इनमें कौन सा बेटर है। तो अब डिटेल में तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो फिर से लेंथी हो जाएगी। आप कहोगे तो एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, और ऑलरेडी भी एक वीडियो मैंने अपलोड की है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूँ कि भाई कैसे डिसाइड करें। अब बीडीएस और बीएमएस में अगर आप फंसे हैं, पहले तो है प्रायोरिटी कंपैरिजन। तो देखो ये बिल्कुल अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो प्रायोरिटी में जैसे आप फीस ले सकते हैं कि किसकी फीस ज्यादा है। अगर आपके लिए दोनों ही अफोर्डेबल है तो फिर आप नेक्स्ट सोच सकते हैं कि यार इसका स्टडी का क्या सिस्टम है, कैसे आगे इसके चलने वाला है, कि कैसे पढ़ाई लिखाई होगा। तो बीडीएस में आपको डेंटल के बारे में पूरा पढ़ना है, बीएमएस में आपको मेडिसिन के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ में आपको संस्कृत भी पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि यार संस्कृत मेरे लिए टफ है या मैंने कभी पढ़ी नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा सा ये कोर्स आपको टफ लगे या पढ़ने में उतना मजा ना आए, तो आप इधर की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखना कॉस्ट, क्योंकि बीडीएस आसान नहीं है, सस्ता नहीं है, कॉस्टली है ये। क्योंकि बाद में जब आपको जॉब करनी होगी तो एमडीएस आपको करना पड़ेगा उससे पहले, और अगर आपको एमडीएस करना तो सीट लिमिटेड है, तो फिर हो सकता है आपको प्राइवेट से एमडीएस करना पड़ जाए, तो यहाँ पर फीस लगेगी। यहाँ एमडीएस मतलब मास्टर डिग्री की कोई नीड नहीं है इतना कुछ, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा कॉस्ट वाली बात है। और अगर आपको खुद का क्लिनिक सेटअप करना पड़ गया उसमें भी पैसे लगेंगे, तो थोड़ा पैसा आपके पास होना चाहिए अगर बीडीएस आप करते हैं, अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। अदरवाइज आपके लिए बीएमएस बेटर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल जॉब वगैरह है वो आपको बीएमएस में जॉब मिल जाती है। वो डेंटिस्ट वाला तो नहीं है भाई, फिजिशियन की तरह काम कर देगा, लेकिन एक आयुर्वेदा का फिजिशियन को थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर उसको एक एलोपैथिक फिजिशियन बनाया जा सकता है। और गवर्नमेंट का भी ऐसा फोकस है कि कुछ ब्रिज कोर्सेज लेके आ जाए, ताकि हमारे जो विलेज है या जो छोटे मोटे टाउन है वहां पर जो डॉक्टर्स की कमी है वहां पर ये बीएमएस हमारा काम कर दे, जनरल फिजिशियन का काम कर दे। तो ये यहाँ पर इस तरीके से सोचना है। नेक्स्ट है बीएचएमएस। वही बीएचएमएस में तो आपको होम्योपैथी है, आजकल लोगों का थोड़ा सा बिलीव कम है, जैसे मॉडर्न जैसे साइंस के स्टूडेंट है भाई, आगे आने वाले टाइम में तो और पढ़े लिखे होंगे, तो थोड़ा सा वो सोचते हैं कि यार होम्योपैथी से थोड़ी ना होगा, एलोपैथी से ही होगा। तो थोड़ा सा यहाँ स्कोप कम हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब भी उतनी नहीं रहती, लोगों का विश्वास भी कम है, तो पेशेंट भी थोड़े कम है। तो किसी का चल जाए तो चल जाए, ना चले तो फिर घर बैठना है ना। तो इस तरीके से सोचना है। इसमें एक बीएससी नर्सिंग है, कुछ बच्चों को इसमें डाउट आ जाता है। भाई बीएससी नर्सिंग एक अच्छा कोर्स है, अगर आपको जल्दी से जॉब लेनी है, इन सभी कोर्सेज में सबसे पहले जो जॉब लगेगी वो बीएससी नर्सिंग है। और आपकी जो जॉब भी लगेगी, सैलरी आज के टाइम पर सबसे गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी लगती है सेंटर में तो 80,000 होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी बीएससी कर लो। अगर आपने प्राइवेट से किया, ऐसा में ऐसा कोई हॉस्पिटल है जिसका कोई मतलब छोटा मोटा कॉलेज है, तो आपको सीखने को मिलेगा ही नहीं। आपका ना तो एग्जाम क्लियर होगा और ना ही आपकी जॉब लगेगी। प्राइवेट में थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि जॉब कम है, वर्कलोड ज्यादा है, तो ये आपको ध्यान रखना है बीएससी नर्सिंग में। अब इन कोर्सेज में सर अगर मुझे ड्रॉप करना हो ये कोर्स लेने के बाद, या पार्शियल ड्रॉप करना हो, तो उसमें क्या हो सकता है भाई, बीडीएस में आप चेक करें कि यहाँ पर कोई बॉन्ड तो नहीं है उस कॉलेज में जहां पर आप एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि बीएचएमएस बीएमएस बीएससी नर्सिंग यहाँ पर बॉन्ड वगैरह का उतना कोई खास सीन नहीं है, आप फ्री हैं, जब चाहे कॉलेज छोड़ सकते हैं। बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप एडमिशन लें अपने कॉलेज का बॉन्ड चेक कर लें कि वहां पर कोई बॉन्ड वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जरूर देखना है बीडीएस में, यहाँ पर कई कॉलेज में हो सकता है। तो पार्शियल ड्रॉप है तो उनके लिए आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि उतना वर्कलोड भी नहीं है, उतना कोई अटेंडेंस का भी सीरियस वहां पर नहीं रहने वाला। तो ये हो गया। अब अगर और कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पार्शियल ड्रॉप का सोचा है या नीट 2026 के लिए ड्रॉप का सोचा है, तो बीवाइज क्लासेस मोबाइल ऐप पर हमने एक स्पेसिफिक ड्रॉपर के लिए एक बैच लॉन्च किया है, रैंकर बैच, जो केमिस्ट्री का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पर आपको सभी चैप्टर के वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर 24 जून से जो कोटा में इस साल क्लास चल रही है उसके वीडियो लेक्चर आपको 24 जून से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो कोर्स मतलब उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपके लिए है। यहाँ पर आपको 180 वीडियोज मिलेंगे, सारे आपके वीडियोज लगभग 2 आवर्स का एक वीडियो होगा, तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट होगा, जीरो से आपको पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ड्रॉपर है तो भाई जल्दी जल्दी करा देंगे, ठीक है। 7500 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, सभी का एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है, चैप्टर वाइज आपको 4 एक्सरसाइज मिलेगी।
ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ड्रॉपर बच्चों को चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो काफी क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। उसके अलावा टेस्ट आपको मिलेंगे 75, और ये ओनली केमिस्ट्री के टेस्ट है, केमिस्ट्री चैप्टर वाइज टेस्ट। साथ में मिलेंगे आपको वीडियो सॉल्यूशन। इसके अलावा बीट टेस्ट सीरीज है, वो आपको फ्री मिलेगी। कृष्णा बैच जिसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा है वो आपको मिलेगा, और रैंक बूस्टर कोर्स जब आपको लास्ट में क्विक रिवीजन करना होगा तो वो भी आपको मिलेगा। मतलब फ्री एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, जितने भी ऐप पर कोर्स होंगे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। बस एक जो हमारा ड्रीम बैच है जिसमें लाइव क्लास चलती है वो इसमें नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका प्राइस भी कम है। अभी इस पर 8000 रुपीज का डिस्काउंट है, आपको ओनली 12000 में रैंकर बैच मिल जाएगा। और अगर आपका स्कोर 450 या 500 है तो आपको ये 10000 में मिलेगा। उसके लिए आप बीवाइज क्लासेज के हेल्पलाइन नंबर 9494296936 पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और कोई डाउट है, आप डाउट आपका कमेंट सेक्शन में लिखें, हम रिप्लाई करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।